हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, रोमन न्यूमरल्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रोमन न्यूमरल्स बिसाइड्स हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हिंदू अरेबिक सिस्टम पढ़ा है न्यूमरेशन का। एक और सिस्टम होता है इससे अलग, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोमन सिस्टम बोलते हैं न्यूमरेशन के लिए। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, कुछ 2000 ईयर्स पहले की बात है, रोमन्स ने क्या करा, एक न्यूमरेशन सिस्टम डेवलप करा जिसमें सिर्फ 7 सिंबल्स होंगे। तो इन 7 सिंबल्स को कंबाइन करते हैं हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, और उनकी हेल्प से हम बाकी सारी न्यूमरल्स को लिखते हैं। तो ये सिंबल्स हमें यहाँ पे गिवन है, रोमन न्यूमरल्स हमें गिवन है, और उनको हिंदू अरेबिक में उनका क्या मतलब होता है वो हमें गिवन है। तो आई के लिए क्या मतलब होता है? 1, वी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, सी मीन्स 100, D means 500 and M means 1000। तो रूल्स देख लेते हैं इनको लिखने के लिए। सबसे पहले when the symbol is repeated one after the other, जब भी सिंबल रिपीट होगा, एक के बाद दोबारा रिपीट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, या सिंपली बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू उतनी ही ऐड हो जाती है। हमने I को 3 टाइम्स रिपीट करा है, तो I की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3, या हम क्या बोल सकते हैं इसको? 1 + 1 + 1 दैट इज 3। x को 3 टाइम्स रिपीट करा, x की वैल्यू होती है 10, तो 10 × 3, इसका मतलब ये कितना है? 30 है। अब ध्यान क्या रखना है कि जो सिंबल्स v, l और d है, इनको कभी रिपीट नहीं कर सकते हैं, और जो ये बाकी सिंबल्स रिपीट हो सकते हैं, ये भी सिर्फ 3 बार ही रिपीट हो सकते हैं, 3 से ज्यादा बार इनको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हम v, l और d इनको नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे x को अगर रिपीट कर रहे हैं तो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये वैलिड नहीं होगा। अब अगर कोई सिंबल ऐसा है जिसकी स्मॉलर वैल्यू है और वो राइट साइड पे लिखा है ऐसे सिंबल के जिसकी लार्जर वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू क्या करते हैं? स्मॉलर सिंबल की वैल्यू लार्जर में ऐड कर देते हैं। एक्स आई लिखा है, आई स्मॉलर है, एक्स ग्रेटर है, तो एक्स में स्मॉलर की वैल्यू ऐड कर देंगे, एक्स + आई, 10 + 1 11 हो जाएगा। ऐसे ही एल ग्रेटर है, एक्स छोटा है, तो एल में एक्स की वैल्यू ऐड करी, 5 यानी वी उससे भी छोटा है तो ये भी वैल्यू ऐड कर दी, तो ये हो गया हमारे पास 65। इसी तरीके से सी ग्रेटर है, एक्स लेस है, ये ऐड कर देंगे, और आई उससे भी लेस है, तो इन सबकी वैल्यूज ऐड कर दी, आ गया 130। अब अगर जो स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल है वो ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट में लिखा हो अगर, तो ऐसे में क्या करते हैं? उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक्स सी, ग्रेटर क्या है? सी, और स्मॉलर क्या है? एक्स, तो 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करा, ये 90 हो गया। एक्स एल मतलब एल - एक्स दैट इज 50 - 10 दैट ये हो गया 40। आई वी मतलब 5 - 1 दैट इज 4। सी डी मतलब डी - सी 500 - 100 दैट इज 400। तो क्या ध्यान रखना है कि सिंबल जो आई है वो v और x में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सिर्फ सिंबल x को हम सिर्फ l और c में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कोई भी सिंबल नहीं होता है 0 के लिए रोमन न्यूमरल में। तो अब देखते हैं रोमन न्यूमरल्स को लिखना। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, इनको हमें क्या करना है? रोमन न्यूमरल में लिखना है। 84 को हमने इसको अगर ब्रेक करके लिखा है, 84 क्या होता है? 80 + 4। 80 को कैसे लिख सकते हैं? 50 यानी l, और फिर 30 और चाहिए तो 3 टाइम्स x को रिपीट करा, और 4 के लिए हमने i v लिख दिया। इसी तरीके से 69, 60 + 9, पहले 60 लिखा फिर 9 लिख दिया, 177 हो गया, 100 + 70 + 7। तो सबके सिंबल्स हम यहाँ पे ऐसे ऐड करके इनको लिख सकते हैं। 526 को 500 + 20 + 6 करके हमने लिख दिया। अब ये रोमन न्यूमरल में गिवन है, इनके हिंदू अरेबिक न्यूमरल बताने हैं। एक्स सी, सी ग्रेटर है, एक्स लेस है उससे, तो सी में से एक्स माइनस करेंगे, यानी 100 - 10 कितना हो जाएगा? ये 90 हो गया। ऐसे ही आई एक्स, एक्स ग्रेटर है, आई लेस है, तो 10 - 1 ये 9 हो गया, तो ऐड होके 99 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया। सी एम, एम ग्रेटर है, सी लेस है, एम कितना होता है? 1000, 1000 में से 100 माइनस किया, 900 आ गया। फिर क्या है? एक्स सी, 100 में से 10 माइनस किया, 90 आ गया। फिर v में 2 ऐड किया, 5 + 2 ये 7 हो गया, तो 997 आ गया। इसी तरीके से c में 20 ऐड करा, तो ये कितना हो गया? 120, और साथ में 8 है तो 128। m इज 1000, c इज 100, x इज 10, तो ये हो गया 1110। तो अगर आपको लार्जर नंबर्स लिखने होते हैं तो हम क्या करते हैं? बार यूज करते हैं सिंबल्स के ऊपर। तो जब भी ये बार होगा किसी सिंबल के ऊपर, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई होगी। v बार मतलब 5 × 1000, x बार मतलब 10 × 1000। तो आपको इनको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम क्या लिख देंगे? 10,000 + 80। 10,000 कैसे लिख सकते हैं? 10,000 का मतलब क्या है? हमने लिख दिया x बार, यानी x की वैल्यू 10 होती है, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 आ जाएगा, और उसको क्या कर देंगे फिर
80 के लिए हमने क्या करा, 50 प्लस 60 प्लस ये हो गया 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 80। फिर ये हो गया 2000 के लिए हमने क्या करा, m को 2 टाइम्स लिखा। 900 के लिए हमने क्या लिखा, cm, यानी m में से c माइनस 20 के लिए डबल x लिख दिया और 8 के लिए v ट्रिपल आई लिख दिया। अब इसको क्या करना है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना है। v बार मतलब 5 इंटू 1000, 5000 हो गया। फिर है हमारे पास DLV, D इज 500, L इज 50, V इज 5, ये आ गया 5555। x बार मतलब ये 10,000 हो गया, c मतलब 100 और v मतलब 5, तो ये हो गया 10,105। तो आपको इनको क्या करना है, रोमन न्यूमरल्स में इनको लिखना है। तो हमें क्या करना है, 48 का मतलब क्या होता है, 40 प्लस 8। अब 40 को कैसे लिखते हैं हम, 50 माइनस 10, ये 40 हो गया। अब 8 कैसे लिखेंगे, 5 6 7 8, ये हो गया हमारा 48। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे लिखना है 196, तो हमें क्या गिवन है, ये हो गया 100 प्लस 90 प्लस 6। 100 कैसे लिखेंगे, ये C किसका सिंबल है, 100 का। 90 कैसे लिखते हैं, 100 में से 10 माइनस करके, और 6 के लिए हो गया VI। तो ऐसे ही आप इनको रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। अब अगर रोमन न्यूमरल में गिवन है, इसको क्या करना है, हिंदू अरेबिक में लिखना है, तो कैसे करेंगे, C इसका मतलब क्या हो गया, 100 प्लस 100, ये हो गया 200। यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, 4 के ऊपर बार है, V माइनस I यानी कि 4 के ऊपर बार का मतलब हो गया 4000, साथ में कितना है L मतलब 50 और 5, तो ये हमें गिवन है 4055। तो ऐसे आप बार का भी ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं 50 और ये 10 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये 80 हो गया और साथ में 2, तो ये हो गया 82। तो ऐसे इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग, रोमन न्यूमरल को हिंदू अरेबिक न्यूमरल से मैच करना है। तो यहाँ पे देखते हैं m का मतलब क्या होता है, 1000, तो ये कितना हो गया 1000। d का मतलब 500, c का मतलब कितना हो गया 100 और l का मतलब हो गया 50, यानी कि हमारे पास कितना है, ये 1650। तो ये हमारा किससे मैच हो गया, इससे मैच हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं x पे बार है, x पे बार होने का मतलब कितना है, ये हो गया 10,000, क्योंकि 10 इंटू 1000 क्या हो गया 10,000। फिर हमारे पास क्या है c का मतलब क्या होता है 100 और d का मतलब क्या होता है 500, तो 500 में से 100 माइनस करना है, यानी कि ये कितना हो गया 400 हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं l मतलब 50, 50 प्लस 10 इज 60, 60 प्लस 5 इज 65 प्लस 3 इज 68, तो हमें ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमें 10,468, ये हमने इससे मैच कर दिया। तो ऐसे आप इनको सॉल्व करेंगे। अब ये क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको किस में गिवन है, ये रोमन न्यूमरल्स गिवन है। रोमन न्यूमरल को पहले हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे। इनको ऐड करना है, इनको सबट्रैक्ट करना है। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द सिंबल्स I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड सक्सेसिवली ओनली। इनको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार कर सकते हैं, सिर्फ 3 टाइम्स ही कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। द सिंबल्स V, L एंड D कैन बी यूज्ड ओनली। ये जो सिंबल है इनको हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, इनको रिपीट नहीं कर सकते हैं। If one or more symbols are placed after the symbol of greater value, अगर greater value के बाद एक या एक से ज्यादा सिंबल लिखे हैं तो वैल्यूज को क्या कर देते हैं, वैल्यूज आर एडेड, ऐड कर देते हैं उनको। सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम, I को सिर्फ किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, I को हम B में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और X में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ सिंबल्स इन रोमन न्यूमरल सिस्टम, रोमन न्यूमरल सिस्टम में कितने सिंबल्स होते हैं, 7 सिंबल्स होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।